ठरतोय, अमृत वेर्लेकर ठरतोय तो मॅन ऑफ द मॅच या मॅचमध्ये. यानंतर लगेच सामना होतोय तो महापुरुष तारकर्ली विरुद्ध श्री छत्रपती वॉरियर्स हरमल. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण करतोय तो हरमल क्रिकेट संघ. महापुरुष तारकर्ली क्रिकेट संघ फलंदाजी करतोय. जर आसपास आमचे मित्र आलेले असतील, अक्षय महाले जर आपण आसपास असाल तर आपल्याला विनंती असेल आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या. थँक्यू डीजे संदीप डीजे थँक्यू. संदीप डीजे थँक्यू. सर गिरीश शेडगावकर सर स्वागत आहे तुमचं. चला या अमृत वेर्लेकर मॅन ऑफ द मॅच. सर गिरीश शेडगावकर यांच्या हस्ते सन्मानित केलं जात आहे मॅन ऑफ द मॅच. लागोपाठ दुसऱ्यांदा अमृत वेर्लेकर मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. एक मस्तपैकी कॅप, बॅग आणि त्याचबरोबर ट्रॉफी या स्पर्धेदरम्यान. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी अमृत वेर्लेकर. आणि खेळाडूंना विनंती असेल, सामन्यादरम्यान कॅप तुम्हाला वापरावी लागेल कंपल्सरी. मैदानात खेळताना कॅप कंपल्सरी तुम्हाला दिलेली आहे, ती वापरावीच लागेल. थँक्यू, धन्यवाद गिरीश सर. थँक्यू, तुमचा पण मनपूर्वक धन्यवाद गिरीश शेडगावकर सर. पुन्हा एकदा चला वळूया पुढील सामन्याकडे. जर अक्षय महाले असतील आसपास, नेक्स्ट मॅच ओके सर. चला या सनी शेट्टी पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. अक्षय तुमचा रोलिंग बाउंड्री ऐकायची पण नेक्स्ट मॅचमध्ये हरकत नाही. नेक्स्ट मॅच कारण तुमचा संघ खेळतोय त्यामुळे तुम्ही कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येत हरकत नाही. नेक्स्ट मॅचला तुमचा आवाज त्या अगोदर ऐकूया. सनी शेट्टी.
पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई कवर्स की दिशा में गोली की रफ्तार से 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर डिफेंस, 4 रनों के लिए। क्या लाजवाब तरीके से साथ आगाज किया है इस पारी का सुकृत जोशी ने। चार रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए सुकृत जोशी। पहली गेंद के ऊपर अगर इस प्रकार के साथ शुरुआत मिल जाए ना, तो मैं कहूंगा मनोबल बहुत ही बढ़ जाता है किसी भी बल्लेबाज का। बहुत ही बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद, गति परिवर्तन किया था यहां पर और इसके कारण चकमा दिया सुकृत जोशी को। बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से डॉट डिलीवरी काउंट होती हुई स्कोर के खाते में। श्री छत्रपति वॉरियर्स हरमल की टीम की अगर मैं बात करूं तो उनके खेमे में सर अक्षय महाले मौजूद है। उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के दौरान। कुछ ही देर में हम उनकी आवाज भी सुनेंगे। फिर से एक बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास, धनंजय वस्त वहां पर तैनात। सिंगल यहां पर मिलता हुआ स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई स्कोर पहुंच चुका है 5 के ऊपर। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर आप देख सकते हैं। सुयश ठाकुर वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में तैनात किए गए हैं। उनके साथ साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा पर भी एक फील्डर तैनात किया गया है। यानी कि मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी गुडलैंड के ऊपर डालने का प्रयास होगा सचिन महाले का। अगर आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो यहाँ का पूरा इलाका खाली है, हावी होंगे बल्लेबाज। देखना होगा किस प्रकार के साथ, किस रणनीति के साथ गेंदबाजी करेंगे सचिन महाले इस ओवर में। अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, लेकिन वो प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। डॉट डिलीवरी यहां पर। स्क्वायर लेग रखा है, मिड ऑन में कहूंगा थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि वाइडिश यॉर्कर डालने का प्रयास होगा सचिन महाले का। वाइडिश यॉर्कर और गुडलैंड के ऊपर इस दो रेंज के बीच में। शॉर्ट पिच गेंद और इस गेंद के ऊपर हावी हुए और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। सीधा बाउंड्री कुशन के ऊपर ये गेंद जाकर टकराई। देखिए मैंने पहले ही जिक्र किया था, अगर आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो आपके ऊपर हावी होंगे ये बल्लेबाज, क्योंकि आपने फील्ड ही कुछ उस प्रकार की सेट की है। आपने डीप मिड विकेट रखा है, उनके साथ साथ लॉन्ग ऑफ भी रखा है। अगर आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज के लिए हाथ खोलने का यहां पर मौका मिलेगा और ये इलाका बहुत ही खाली है, तो यहां पर एडवांटेज लेते हुए बल्लेबाज। फिर से एक बार अल्टी पल्टी कैच का मौका और ये देखिए क्या लाजवाब कैच, एक हाथ से उस कैच को मुकम्मल किया। सचिन महाले की गेंदबाजी के ऊपर मिलता हुआ ये पहला झटका। परेश बैक टू द पवेलियन। काबिले तारीफ ये कैच, आसान नहीं होता ऐसे कैचेस लपकना, लेकिन उस काम को आसान किया वहां पर रावजी ठाकुर ने और पहला झटका यहां पर लगता हुआ। इसके साथ पहले ओवर की भी समाप्ति भी होती हुई। पहले ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे के ऊपर अब देख सकते हैं पावर प्ले का ओवर खत्म हो चुका है, फील्ड अब खुल चुकी है। हाथ खोलने का भी यहां पर मौका मिलेगा बल्लेबाज को। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप कवर के ऊपर फील्डर तैनात किया गया है। बहुत ही बढ़िया गेंद सीधा जाकर सिर पर टकराई। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ आगाज होता हुआ इस ओवर का। पहले ओवर में कुल मिलाकर आए 11 रन। बढ़िया स्टार्ट मिल चुका है, भले ही आपने एक विकेट खोया हो, लेकिन आपको यह स्टार्ट बरकरार रखना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया गेंद, गेंद जाते हुए कवर्स की दिशा में। फील्डर वहां पर तैनात किए गए हैं और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। सिर्फ एक 2 रन इसी बीच मुकम्मल किए। 2 रन के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई 13 के ऊपर। बहुत ही बढ़िया यह प्रतियोगिता कैंडीर बॉयज मोर जिम ने आयोजित किया है। कैंडीर बॉयज चैंप्स 2026 ऑल गोवा और सिंधुदुर्ग पंचायत और म्युनिसिपालिटी क्रिकेट टूर्नामेंट।
बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ये गेंद जाते हुए गैप में, खाली इलाका, और इसका पूरे फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 4 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोरबोर्ड आगे परावर्तित होता हुआ 17 के ऊपर। फील्ड के हिसाब से यहां पर शॉट खेला, जैसे देखा गैप है वहां पर मौजूद पॉइंट के फील्डर और थर्ड मैन के फील्डर के बीच में, उस गैप को भेदा और 4 रन बटोर लिए। डीप कवर का फील्डर अब थोड़ा सा फाइन जाता हुआ डीप पॉइंट की दिशा में, लेकिन फिर से एक बार उस डीप पॉइंट के फील्डर को थोड़ा वाइडिश बेचा है। एज आवाज आई है जरूर, और चलते पड़े इस बार सुकृत जोशी। बड़ी मछली जाल में फंसी और बॉलर विशाल वांगणकर के चेहरे के ऊपर हंसी। बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ सुकृत जोशी लौटते हुए पवेलियन की ओर। डीजे जाते हुए बहुत ही बढ़िया उपक्रम लिया है, बहुत ही बढ़िया रूल मैं कहूंगा। अगर आप विकेट खोते हैं तो 10 कुल मिलाकर 1 मिनट के अंदर आपको क्रीज के ऊपर जाना होगा। कुणाल देखना होगा किस प्रकार के साथ इस पारी को संभालेंगे। एक खिलाड़ी तो को मैं कहूंगा कि एंकर का रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 के ऊपर। आपके सामने बहुत ही तगड़ी टीम है। बहुत ही बढ़िया गेंद, यहां पर सम्मानजनक खेलने का प्रयास था वहां पर। कुणाल का अगर मैं स्टांस की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया अपराइट इनका स्टांस है। हाई बैकलिक के साथ ये खेलते हैं। लेदर बॉल खेलने की अब ये निशानी साफ यहां पर दिखाई देती हुई। दूसरा ये ओवर बहुत ही खामोश ये चलता हुआ ओवर। अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, स्कूप करने का प्रयास, लेकिन गेंद जाती हुई गोली की रफ्तार से फाइनल लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। डबल माइंडेड से हुए थे वहां पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट किया उस शॉट को, बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन, और इस 4 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल इस बीच समाप्त हो चुका है। और 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 21 रन, 21 रन ऑन द स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। डीजे हिल रही थी, वो प्लेयर फिर से एक बार मैदान के भीतर अपने पैर रखते हुए बॉलिंग मार के ऊपर। आत्माराम ठाकुर उर्फ सुयश, लाजवाब ये गेंदबाज है, उभरते ये सितारे हैं। बहुत प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने हर एक प्रतियोगिता में। बहुत ही लंबा रनअप इनका, लॉन्ग स्ट्राइड्स लेते हैं और बहुत ही बढ़िया रिदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। लेकिन इस सतह के ऊपर देखना होगा किस प्रकार के साथ गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। लक्ष्मण और कुणाल की जोड़ी फिलहाल के लिए मैदान के भीतर। बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में सिर्फ एक सिंगल के लिए। सिंगल के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई स्कोर पहुंच चुका है 22 के ऊपर। स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर तैनात किया गया है, उनके साथ साथ डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर्स। लाजवाब गेंदबाजी मैं कहूंगा, फील्ड के हिसाब से यहां पर गेंदबाजी की है पहली गेंद के ऊपर। यॉर्कर लेंथ की गेंद, ज्यादा शॉर्ट पिच भी नहीं की, क्योंकि जानते हैं पीछे का जो इलाका है वो बहुत ही खाली है। फुल टॉस गेंद, कवर्स की दिशा में ढकेला,
फील्डर वहां पर तैनात, एक रन चुराया, दूसरे की मांग, जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भी वहां पर कवर्स की दिशा में। 23 रन स्कोर के खाते में। यहां से आपको एक्सेलरेटर पर पांव दबाना पड़ेगा, मोमेंटम अपनी ओर खींचना पड़ेगा, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे इस मुकाबले में। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, सचिन महाले वहां पर तैनात, अपने लंबी कद काटी का वहां पर फायदा उठाते हुए उस गेंद को रोकने में। एक रन मुकम्मल किया और एक रन के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई 24 के ऊपर। मैन ऑफ द सीरीज इस प्रतियोगिता के लिए चेतक स्कूटर। बहुत ही दिलचस्प होगा, कौन होगा वो प्लेयर जो इस चेतक स्कूटर की सवारी करेगा। कल के दिन शेट्टी ग्रुप गुड़गांव पहुंची थी सेमीफाइनल के मुकाम के ऊपर। देखना होगा आज के दिन कौन सी होगी वो दूसरी टीम। फुल टॉस ये गेंद हवा में, सचिन महाले वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे। पहला झटका यहां पर लगता हुआ सुयश ठाकुर विकेट लेते हुए इस ओवर में, और कुल मिलाकर तीसरा झटका लगता हुआ महापुरुष तारकली टीम को। फुल टॉस ये गेंद थी, हावी होने का प्रयास था, बाल बच गए वहां पर सुयश ठाकुर। वैभव हमें दिखाई देते हुए। चार गेंदों का खेल यहां पर इस ओवर में समाप्त हो चुका है। बचिए दो महत्वपूर्ण गेंदें इस ओवर की। थर्ड मैन फाइन लेग ऊपर, उसके साथ साथ गली के फील्डर को भी ऑन साइड की दिशा में ढकेला है। एक फील्डर यहां पर अंदर आता हुआ, डीप स्क्वेयर लेग का फील्डर, आप शॉर्ट स्क्वेयर लेग के ऊपर। वैभव फुल टॉस गेंद, घुमाने का प्रयास था जरूर, लेकिन चूके वहां पर दो यहां पर फुल टॉस भाग्यशाली रहे। यहां पर सुयश ठाकुर, दो गेंदों के ऊपर दो कड़े प्रहार किए जा सकते थे, लेकिन अंत भला तो सब भला। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया गुजरता हुआ ये ओवर, काफी किफायती साबित हुए सुयश ठाकुर इस ओवर में। डीप इन द क्रीज खेलने का प्रयास, फुल टॉस होकर गई है गेंद, फील्डर वहां पर तैनात, एक रन चुराया, दूसरे की मांग, जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ अपने पास स्ट्राइक रखेंगे अगले ओवर के लिए वैभव। इसके साथ 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे स्पेल का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर धनंजय वस्त हमें दिखाई देते हुए। वैभव और लक्ष्मण की जोड़ी मैदान के भीतर। महापुरुष तारकली टीम के लिए जो भी ये मुकाबला जीतेगी वो सीधा खेलेगी मायामौली रेड्डी के सामने अगले मुकाबले में। श्री बोडगेश्वर गिरिम पहुंच चुकी है प्री क्वार्टर फाइनल इस ग्रुप के। देखना होगा कौन सी वो टीम होगी जो उनका साथ देगी प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। पहली गेंद अल्टी पल्टी स्विच हिट करने का प्रयास था, लेकिन वो प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। डॉट डिलीवरी यहां पर पहली तौर के ऊपर। मैं कहूंगा कि यहां से मोमेंटम पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका है श्री छत्रपति वॉरियर्स हरमल टीम के ऊपर, क्योंकि आत्माराम ठाकुर का वो ओवर वहां से मैं कहूंगा थोड़ा सा बांध कर रखा है इस बल्लेबाजी क्रम को।
लेफ्ट हैंडेड बैटर वैभव प्रयास कर रहे हैं जरूर, लेकिन उस प्रयास को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद एज, और ये देखिए एक और झटका यहां पर लगता हुआ, कुल मिलाकर चौथा झटका लगता हुआ महापुरुष तारकली टीम को। धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर चेतन, लटखड़ाती हुई ये पारी, किसी को तो ये पारी संभालनी पड़ेगी वरना बहुत पीछे रह जाएंगे इस मुकाबले में। पहली बार खेल रहे हैं इस गोवा राज्य के सतह के ऊपर, इस मोरजिम के ग्राउंड के ऊपर तारकली की टीम। बहुत कुछ यहां पर सीखने को मिल रहा है इनको इस पूरे प्रतियोगिता में, किस प्रकार के साथ कंडीशंस वेरी करते हैं, क्या वातावरण रहता है इस ग्राउंड का। बहुत कुछ सुधारने के लिए इनके पास। बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉकलन की गेंद कवच की दिशा में ढकेला, फील्डर वहां पर तैनात, सिर्फ एक सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ मंजिल आगे बढ़ते हुई स्कोर पहुंच चुका है 26 रन स्कोर के खाते में। बहुत धीमी शुरुआत में कहूंगा, बहुत ही कम टोटल इस सतह के ऊपर। श्री बोडगेश्वर गिरी पिछली पारी में उन्होंने 77 रनों का लक्ष्य सामने रखा था। मैं कहूंगा आपको कम से कम 50 का आंकड़ा तो चुना ही पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद स्लॉट में और इसे भेज दिया पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। बहुत ही देर के बाद निकलता हुआ यह छक्का लक्ष्मण के बल्ले से। लक्ष्मण अपनी टीम के लिए संजीवनी बूटी यहां पर प्रदान करते हुए। छह रन के साथ 32 यहां पर रन स्कोर के खाते में। कदमों का इस्तेमाल किया था जरूर, लेकिन अंत में देखा कि ये गेंद थोड़ी बाहर जा रही है, इसके कारण छोड़ा उस गेंद को और वाइड करार दी है अंपायर ने। एक रन और जुड़ता हुआ अतिरिक्त के रूप में स्कोर पहुंच चुका है 33 के ऊपर। 33 रन ऑन द स्कोर कार्ड। यहां से देखना होगा कितने और रन जोड़ पाएंगे इस टोटल में। बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉकलन की गेंद, सचिन महाले वहां पर तैनात, सिर्फ एक सिंगल मिलेगा। पहले ही मन बना लिया था कि ऑन साइड की दिशा में ये शॉट खेलना है, प्रेडिक्टेबल बन चुके थे बल्लेबाज, इसके कारण गेंदबाज को थोड़ी सी आसानी हुई उस बल्लेबाज के माइंड को रीड करने में और उसी प्रकार की कुछ गेंद डाली टैकल करने के लिए। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में। भले ही वो छक्का आया हो, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 4 ओवर का खेल इसी बीच समाप्त हो चुका है और 4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रन स्कोर के खाते में। 4 विकेट के नुकसान पर बची है कुल मिलाकर 6 महत्वपूर्ण गेंदें इस पारी की। डीजे की स्ट्राइक आपको लक्ष्मण को देनी होगी, क्योंकि उन्होंने एक छक्का लगाया है इस पारी में। शायद कुछ आखिरी ओवर में बड़े प्रहार कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, देखने लायक बात होगी। आपके सामने तगड़े गेंदबाज भी मौजूद है। फिलहाल के लिए स्वप्निल पर अब चल पड़े। दस 15 कदमों का रन अप लेकर राइट आर्म राउंड विकेट से दूर वाले छोर से
पहले गेंद स्लोअर गेंद हावी हुए इस गेंद के ऊपर। देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क, सचिन महाले देखते रह जाएंगे। बहुत ही बढ़िया कोशिश की थी लेकिन उस कोशिश को भुना नहीं पाए। ये गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पर निकलता हुआ चेतन के बल्ले से। इकतालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्वागत किया स्वप्निल का 6 रन के साथ। फुल टॉस गेंद, इस गेंद के ऊपर भी कड़ा प्रहार। फुल टॉस गेंद के ऊपर फुल टोल दिया और फुल्ली लॉस ये गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। एक और छक्का निकलता हुआ चेतन के बल्ले से, मोमेंटम अपनी ओर खींचते हुए इस आखिरी ओवर में। धन्यवाद डीजे। सचिन महाले पहला ओवर 11 रन, उसके बाद विशाल वायंगाणकर दूसरा ओवर 10 रन, सुयश ठाकुर तीसरा ओवर 4 रन और उसके बाद धनंजय चौथा ओवर 10 रन। स्वप्निल परब 2 गेंदों के ऊपर 12 रन, यानी कि दिलचस्प होगा कितने रन आ पाएंगे इस ओवर में। मैं कहूंगा यहां से अब उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। स्कोर पहुंच चुका है 47 के ऊपर। 47 रन, यहां से अगर आप और 10 रन जोड़ पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टोटल माना जाएगा इस सतह के ऊपर, क्योंकि पिछले मुकाबले में 54 रनों का लक्ष्य पीछा करने में बहुत ही स्ट्रगल किया था श्री छत्रपति वॉरियर्स हरमल टीम ने। तो एक चुनौती जैसा यहां पर लक्ष्य खड़ा करना होगा महापुरुष तारकली टीम को। मैच अभी भी ऑन है। फिर से एक बार कड़ा प्रहार, इस बार बाजुए खोली और बटोरा छक्का। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 3 गेंदों के ऊपर 3 लगातार छक्के। हैट्रिक ऑफ सिक्सेस हमें देखने को मिल रही है चेतन के बल्ले से। स्वप्निल परब तेज तरार गेंद, फुल टॉस है गेंद, क्या ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखा पार? जी नहीं, विकेट यहां पर मिलता हुआ। ये भी गेंद फुल टॉस थी, इस गेंद के ऊपर भी छक्का आ सकता था लेकिन बाल बाल बच गए वहां पर स्वप्निल परब। चेतन लौटते हुए पवेलियन की ओर, जिस चेतन ने कुल मिलाकर अपनी पारी में 20 रन बनाए, वो आखिरकार पवेलियन की राह देखते हुए थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी स्वप्निल परब ने। जानते हैं ये भी गेंद सीमा रेखा पार जा सकती थी। 3 छक्के ऑलरेडी उन्होंने दे चुके हैं। नए बल्लेबाज फिलहाल के लिए मैदान के भीतर रोहित हमें दिखाई देते हुए। 53 रन स्कोर के खाते में। 2 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर में और इस पारी में भी। बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉकलन की ये गेंद खोद कर निकाला इस गेंद को। सिर्फ एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ मंजिल आगे बढ़ते हुए 54 के ऊपर। 54 रन ऑन द स्कोर कार्ड। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। आगे आकर खेलने का प्रयास, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, नपीतुली यात्रा और मिलेगी इस गेंद के ऊपर 6 रन की मात्रा। 6 रन के साथ अंजाम दिया इस ओवर को और इस पारी को भी। स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 60 के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए 61 रन की आवश्यकता इस मुकाबले में श्री छत्रपति वॉरियर्स हरमल टीम को। इस पारी का अगर मैं विश्लेषण करूं तो सुकृत जोशी कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 11 रन, उसके बाद परेश ने लगाया 1 छक्का और उन्होंने बनाए 6 रन। लक्ष्मण बहुत ही बढ़िया पारी, 15 रन उन्होंने बनाए, लेकिन अंत में जाकर चेतन का वो केमियो हमें देखने को मिला। उन्होंने बनाए 20 रन और रोहित 1 रन।
गेंदबाजी का अगर मैं विश्लेषण करूं तो सचिन महाले, सुयश ठाकुर, धनंजय और विशाल वांगणकर ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की, लेकिन अंत में जाकर स्वप्निल परब का वो ओवर जो देकर गया उनको 25 रन और 1 विकेट। इसकी बदौलत यहां पर स्कोर पहुंच चुका है 60 के ऊपर और जीतने के लिए 61 रन की आवश्यकता इस मुकाबले में। क्या होगा इस रनचेस में, क्या इस विशाल का लक्ष्य पर्वत को तोड़ने में सक्षम रह पाएंगे या नहीं श्री छत्रपति वॉरियर्स हरमल की टीम, ये देखने वाली बात होगी। क्या होगा ये आखिरी का हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गुरुवर्य सर अशोक नाइक सर इनको। थैंक यू, धन्यवाद सनी शेट्टी। ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर, धनंजय वस्त और सचिन नाइक। और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर सुकृत जोशी गेंदबाजी के लिए 60 रन बनाए, 61 का टारगेट है। आखिरी ओवर महंगा रहा स्वप्निल परब का, 4 बड़े शॉट लगे इस आखिरी ओवर में और एक ठीक ठाक स्कोर है। 12 रन के साथ रन बनाने पड़ेंगे
और फिलहाल देखा जाएगा किस तरह से मुकाबला होता है दोनों के बीच का। बॉलिंग बार पर सुकृत और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है धनंजय। पहली गेंद, बैकफुट पर कट किया इस बार, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गैप में गेंद, कवर पॉइंट बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पहली गेंद पर गैप ढूंढा, बहुत अच्छा शॉट, 2 फील्डर लेकिन उनके बीच में से गेंद को प्लेस किया और चौका लगा। चौके के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ पहिल्या चेंडूवर चौकार निघतोय धनंजयच्या बॅट मधून। 61 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी। धावफलक 4। सचिन नाईक आणि धनंजय वस्त ही बेनीची जोडी मैदानात। हलकाच अपील होतंय पंचांकडे, परंतु बॅट आणि चेंडू यांचा काही संपर्क होत नाही। पंच अपील फेटाळतायत। चेंडू निर्धाव जातोय। गोलंदाज सुकृत पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। समोर धनंजय वस्त आणि नॉन स्ट्रायकर याला त्याचा सहकारी सचिन नाईक। कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आगमन झालंय धीरज पालियकर। आज धीरजचा वाढदिवस आणि कॉमेंट्री बॉक्समधून धीरज तुला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। हॅपी बर्थडे धीरज। फटका फसलाय। हो, थोडासा पुढे पडलाय चेंडू। एकेरी धाव, एका धावेवर समाधान मानावं लागते। थोडासा मिस टाइम फटका धनंजयच्या बॅटमधून। एकेरी धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज। या एकेरी धावेनं धावफलक पुढे सरकलाय तो 3 धावांवर। क्षेत्रक्षणात मैदानात बदल होतोय थोडासा। सुकृत जोशी आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। एक बऱ्यापैकी धावसंख्या उभारली। 60 धावा, 61 धावांचा आव्हान। समोर डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय स्ट्राईकला। स्विचचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा हलकाच अपील। चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही। चेंडू निर्धाव जातो। एक अल्टीपल्टीचा प्रयत्न सचिनचा। निर्धाव चेंडू। गोलंदाज सुकृत पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर। पहिलं षटक, पॉवर प्लेचं षटक गोलंदाज सुकृत जोशी राऊंड विकेट मारा करतोय। एक सुंदर फटका, डे बॅकवर्ड स्क्वेअरला गेला। चेंडू सीमारेषा पलीकडे जाऊन पडतोय तो। षटकार 6 धावांसाठी। डीजे का फलंदाज सचिनच्या बॅटमधनं निघतोय। त्या अगोदर एक चौकार धनंजयच्या बॅटमधून। म्हणजे आतापर्यंत पॉवर प्ले मध्ये जी सुरुवात हवी होती, 2 मोठे फटके तो निघालेत आणि थोडंसं क्षेत्रक्षणात मैदानात आपल्याला बदल बघायला मिळतोय। फटका फसलाय, शॉट फाईन लेगला। क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय। पहिला गडी हा तंबू मध्ये परततोय। डीजे
च्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज मैदानात आलाय विशाल वांगणकर. एक आक्रमक मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखला जातो हा खेळाडू. मग या गोलंदाजीत काय बदल होतोय? वैभव केळुसकर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं, संघाकडून दुसरं. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक समाप्त झालंय. 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाजीत बदल, वैभव केळुसकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. नवीन फलंदाज मैदानात विशाल वांगणकर. स्ट्रायकर धनंजय ना, स्ट्राईकला धनंजय, नॉन स्ट्रायकर इनला विशाल, गोलंदाज वैभव. बॅटची आतली कट घेतोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. यष्टिरक्षक चेंडू अडवतोय. धाव काही मिळत नाही. निर्धाव चेंडू जातोय. महापुरुष तारकर्ली क्रिकेट संघ एका मोठ्या स्पर्धेत पहिल्यांदाच खेळतोय, परंतु खेळाडूंचं कौतुक करावं लागेल. चांगले खेळाडू. शॉर्ट आपले चेंडू कट करायचा प्रयत्न. याही वेळा चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. पहिल्या षटकात निघाल्यात 11 धावा. एक गडी बाद झालाय. त्यानंतर दुसरं षटक. गोलंदाज वैभव राऊंड विकेट मारा करतोय. पुन्हा बॅटला लागतोय चेंडू. फारसा दूर दिसत नाही. धाव घ्यायचा प्रयत्न नॉन स्ट्रायकर इनला. कदाचित जर थेट यष्ट्यावर फेक झाली असती तर फलंदाज अडचणीत सापडला असता, परंतु क्रिकेटमध्ये जर तरला महत्व नसतं. एकेरी धावेबरोबर धावफलक पुढे सरकलाय तो. 12 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आमच्यासोबत सुंदर काम करतायत ते गौरव, स्कोरिंगचं काम करतायत. पुलरलेनचा चेंडू, निर्धाव चेंडू. उभ्या फटका मारायचा प्रयत्न फलंदाजाचा. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव जातोय. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बऱ्याचदा स्कोरर भरपूर काम करत असतो. आम्हाला अचूक माहिती सामना जिंकण्यासाठी करायच्या आहेत त्या 48 धावा. गोलंदाजीत बदल झालाय. गोलंदाज हरीश टिकम सज्ज होतो आपल्या बॉलिंग मार्कवर. अठरा चेंडू 48 धावा असं समीकरण. 2 षटकात समाप्त झालीत. गोलंदाज तिसऱ्या षटकात हरीश. ओव्हरपेच चेंडू, एक मोठा फटका लॉंग ऑनला. चेंडू डीप लॉंग ऑनला. षटकार 6 धावांसाठी. डीजे थँक्यू. 17 चेंडू 42 धावा असं समीकरण या सामन्यातील. एक मोठा फटका निघालाय. पहिल्या चेंडूवर डीप लॉंगॉनला मिळतात त्या 6 धावा. अकू टप्प्याचा चेंडू टॉपेसला लागला. शॉर्ट पाईन लेगला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपला जातोय. दुसरा गडी तंबूमध्ये परततोय. डीजे आज फटकेबाजी करावी लागेल या मैदानात. झेल टिपला जात. आपल्या भोपळा न फोडता तंबूमध्ये परततोय तो. नितेश तिसरा गडी बाद होतोय हर्मल क्रिकेट संघाचा. डीजे
थँक्यू डीजे, धन्यवाद. नितेशवर भरपूर अपेक्षा होत्या, परंतु नितेश बाद होतोय आणि त्यानंतर नवीन फलंदाज आणखी एक मैदानात येतोय. सिद्धेश नवीन फलंदाज आलाय, सिद्धेश नाईक डावखुरा फलंदाज. एक ऑफ स्टंपरचा चेंडू यष्टिरक्षकाला हुलकावणी देतोय. चेंडू थर्डमॅन बाउंड्री लाईनला, सीमा पार चौकार, अवांतरचा इशारा होतोय. म्हणजे मिळतात एकंदरीत 5 धावा या श्री छत्रपती वॉरियर्स हर्बल क्रिकेट संघाला. डीजे शॉट आपल्यान चेंडू कट करायचा प्रयत्न, चेंडू निर्धाव जातोय. पुन्हा एकदा बाकीचं काम यष्टिरक्षक पूर्ण करतोय. एक खराब चेंडू, त्यानंतर थोडीशी चूक शॉट थर्डमॅनला म्हणजे क्षेत्ररक्षक. एकंदरीत 5 धावा मिळाला. त्यानंतर कमबॅक गोलंदाजाचं बघायला मिळतं. एक निर्धाव चेंडू चांगल्या टप्प्यावर अचूक लाईन, पुढील चेंडू टाकतोय. अगदी नेमका मी म्हणेन की रिप्ले बघायला मिळाला मैदानात. पुन्हा एकदा जोरदार अपील झालंय पंचांकडे, परंतु पंच मात्र तिसऱ्या पंचांकडे इशारा झालाय. बघूया काय घडलंय मैदानात. या स्पर्धेबरोबरच आणखी एक मोठी स्पर्धा, युवा बारदेश आयोजित बारदेश बिग बॅक 2026, 21, 22, 23 मे. पावर्ड बाय MA रियालिटी. आणि स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक आहे 2,02,000. उपविजेत्या संघासाठी 1,100,000. मापसा एक ही भव्य दिव्य स्पर्धा युवा बारदेश आयोजित बारदेश बिग बॅश 2026, 21, 22, 23 मई को 2,02,000 रुपये का इनाम. बघूया पंचांचा इशारा काय होतोय मैदानात. तिसरे पंच खातरजमा करतायत आणि सरते शेवटी निर्णय झालाय वाईड बॉलचा. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावीची भर ही धावसंख्येत पडते. धावफलक पोहोचलाय तो बरोबर 25 धावा, 3 गडी बाद, 25 लॉस ऑफ 3 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस, 3 गडी बाद 25. उलटा चेंडू बॅटची कड घेतो. शटमॅनला पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक. थोडासा ओव्हरथ्रो झालाय, परंतु दुसरी धाव काही मिळत नाही. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूला बॅकअप करतोय. फक्त एकेरी धावेची भरी धावसंख्येत पडत धावफलक मात्र पुढे सरकतोय तो 26 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाज हरेश पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. मोठी फटकेबाजी करावी लागेल या मॅच मध्ये, कारण या 6 षटकानंतर उर्वरित अजूनही 2 षटकांचा खेळ हा बाकी. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आज आमच्यासोबत सनी शेवटी आहे. त्याबरोबर आज सकाळच्या सत्रात राम गडेकरचा पण आपण आवाज ऐकला. षटकार मारला वागानं, बघतोस काय रागानं. ओव्हरपेच चेंडू लॉंगाला, क्षेत्ररक्षक झेल टिपतोय. अगदी आरामात साधा सोपा झेल टिपला जात. चौथा गडी तंबूमध्ये परत येतो श्री छत्रपती वॉरियर्स हर्बल क्रिकेट संघाचा डीजे. तीन षटकं समाप्त झाली. 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. 12 चेंडूत 35 धावा असं समीकरण या सामन्यातील. नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो सचिन महाले. बघूया गोलंदाजीत काय बदल होतोय तो महापुरुष तारकर्ली क्रिकेट संघाकडून. रोहित सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. एक महत्वाचं षटक. या षटकात किमान 3 मोठे फटके हे मारावे लागतील सामन्यात कमबॅक करण्यासाठी.
श्री छत्रपती वॉरियर्स हर्बल क्रिकेट संघाला. 12 चेंडूंचा खेळ अवघा बाकी. या 12 चेंडूत करायच्या आहेत 35 धावा. डावखुरा फलंदाज स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो सिद्धेश नाईक. नवीन फलंदाज आलाय तो सचिन महाले. तीन षटकं समाप्त झालीत. उरलेत फक्त 12 चेंडू. 12 चेंडू 35 धावा. आमचा बॉलबॉईज आकाश उर्फ डंबा बरोबर समोर दिसतोय. एक लोअर फुलटॉस चांगला फटका गॅप मध्ये वाडेश लॉंगॉन आणि डीप मिड विकेटच्या दरम्यान. एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी थोडंसं चित्रक्षण गचाळ दिसतोय. 2 धावा धावपलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. थोडासा डंबा आपल्याला दिसतोय समोर. दुपारच्या जेवणानंतर थोडासा आराम करतोय आमच्या समोर बरोबर आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. एक चांगली कामगिरी करतो संपूर्ण दिवस रात्र. कौतुक आकाश उर्फ डंबाचं. ऑप्टमच्या भरपूर बाहेर पंच वळतायत. दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर आणखी धाव संख्येत पडते. धावपलक पुढे सरकते तो 29. करायच्या आहेत अजूनही 32 धावा. एक अटीतटीची लढत दोन्ही संघांसाठी. पुन्हा एकदा खराब चेंडू. सवैर मारा गोलंदाजाचा. पंचांचा अवांतरचा इशारा होतोय. आणखी एका धावेची भर ही धाव संख्येत पडते. फुलटॉस डीप मिड विकेटला. चेंडू सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. चेंडू भरपूर दूर गेलाय आणि आमचा बॉलबॉईज आकाश चेंडू पुन्हा एकदा मैदानाकडे टाकताना आपल्याला दिसतोय. बघा किती दूरपर्यंत चेंडू गेलाय. मिळतायत त्या ऐन मोक्याच्या क्षणी 6 धावा या श्री छत्रपती वॉरियर्स हर्मल क्रिकेट संघाला. षटकार 6 धावा मिळत आहे. धावसंख्या पुढे सरकते. 36 धावा. शपल टोलवायचा प्रयत्न. बघूया पंचांचा इशारा काय होतोय. तो बॅटला लागलाय की पायावर आदळलाय. एकेरी धावेची भर. पंच मात्र चाणाक्ष नजरेनं इशारा करतायत लेग बाईचा. आणखी एका धावेची भर ही धावसंख्यात पडते. सातत्याने क्रिकेट. पंच सुजित राणे उर्फ बंड्या. त्यांना साथ देत आहेत ते योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर, सिद्धेश हरमलकर, त्याचबरोबर अभिजित तळेकर. कालच्या रात्रीच्या प्रहरात राजेंद्र दाभोलकर उर्फ राजू हेही पंचगिरीच्या भूमिकेत होते. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्गवर रोहित. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही. पंचांचा इशारा झालाय पुन्हा एकदा. नॉन स्ट्रायकरला फेकी बघायला मिळाली. बघूया फलंदाज अडचणीत सापडलाय की काय. त्यासाठीच पंचांचा इशारा झालाय. तिसऱ्या पंचांकडे टेनिस क्रिकेट .in ची मदत घेतली गेली. खिंडीर बॉईज मोरजिम चॅम्प्स. आजचं दुसरी दिवस रात्र. कालचा पहिला दिवस. शेट्ये ग्रुप कोरगाव क्रिकेट संघ जो पहिला संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचलाय. आमचा बॉल बॉईज आकाश दूर दिसतोय. कदाचित हरवलेला चेंडू शोधण्यासाठी तो गेलाय की काय. हा बहुधा हात दाखवतोय. म्हणजेच यापूर्वीच्या सामन्यात जो चेंडू दूर गेला होता तो शोधण्यासाठी आकाश गेलेला दिसतोय. खेळ थोडासा थांबलाय मैदानात. नॉट आउट.
फलंदाज आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित. टप्प्याचा चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक. ओहो, स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला चेंडू पहिल्या टप्प्यानंतर सीमा पार चौकार. 4 धावांसाठी. 4 धावांनी धावपळ पुढे सरकतोय तो. 41 धावा. 41 लॉस ऑफ 4 विकेट. 41 धावा अजूनही करायच्यात सामना जिंकण्यासाठी. 20 धावा. या 20 धावांसाठी उरलाय खेळतो. 7 चेंडूंचा. 7 चेंडूत 20 धावा. 7 गेंदों में 20 रन मैच को जीतने के लिए. 7 चेंडूत 20 धावा. खूप महत्वाचा चेंडू असेल येणारा. गोलंदाज रोहित आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर स्ट्राईकला सचिन नाईक सामना करतोय त्याच्या गोलंदाजीचा. ओहो, लेग स्टंपला दांडी गोल करतोय फलंदाज सचिन नाईक. माघारी परततोय. 5वा हादरा बसतोय तो श्री छत्रपती वॉरियर्स हर्मल क्रिकेट संघाला. धावफलक पोहोचलाय तो बरोबर. 41 करायच्यात अजूनही 20 धावा. या 20 धावांसाठी उरलाय तो अंतिम षटक म्हणजे 6 चेंडूंचा खेळ हा फक्त बाकी. अगोदर गौरव मी म्हणेन की जो पहिला सामना गमावला 6 चेंडूत 9 धावा सनी, तो सामना खूप सोपा होता. धावफलक पोहोचलाय तो बरोबर 41. 20 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. लास्ट ओवर 20 रन. 6 चेंडूत 20 धावा. टप्प्याचा चेंडू फाईन लेगला डीप फाईन लेगला चेंडू जातोय तो षटकार. 6 धावांसाठी. डीजे नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो नॉन स्ट्रायकर येईल स्वप्नील परब. स्ट्राईकला फलंदाजी करतोय तो सिद्धेश नाईक. पहिल्या चेंडूवर 6 धावा निघतायत. उरलेत 5 चेंडू. गोलंदाज लक्ष्मण आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यापूर्वीच्या सामन्यात 6 चेंडूत 9 धावा. आव्हान कठीण झालं. हा सामना 6 चेंडूत 20 धावा. टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका. ओहो, संधी होती षटकार मारायची परंतु नीट टायमिंग झालं नाही. झेल टिपला जातोय. आणखी एक गडी तंबूमध्ये परततोय. 6वा गडी बाद होतोय तो श्री छत्रपती वॉरियर्स हर्मल क्रिकेट संघाचा. परंतु सनी म्हणून एक मोठी संधी होती पुन्हा एकदा षटकार टोलवण्याची. कारण टप्प्याचा शॉर्ट पिच चेंडू होता परंतु फटका फसला. झेल टिपला गेला. आणखी एक हादरा बसला तो या संघाला. डीजे श्याम ठाकूर. क्या अगदी तरी गॅप मध्ये चेंडू सनी टप्प्याचा चेंडू हुकचा फटका. डीप लॉंग लेगला चेंडू सीमा पार षटकार. 6 धावांसाठी. अगदी नेमका असा चेंडू होता यापूर्वीचा षटकार टोलवण्यासाठी. मिळतात त्या 6 धावा. खेळ समाप्त होय 4 चेंडूंचा. उरलेत 2 चेंडू करायचे आहेत. 2 चेंडूत
7 धावा, सामना संपलेला नाही. पुन्हा एकदा आमचा आकाश दिसतोय. 2 चेंडूंचा खेळ फक्त बाकी, 2 चेंडूत 7 धावा. कदाचित वाईड बॉल अशा वेळी खूप काही करू शकतो. बघूया काय घडलंय. यापूर्वीच्या सामन्यात 6 चेंडूत 9 धावा. हा सामना 6 चेंडूत 20 धावा. सामना आलाय तो 2 चेंडूवर स्वप्नील परब स्ट्राईकला. फुलटॉस चेंडू भिरकावून दिलाय डीप मिड विकेटला. षटकार 6 धावांसाठी. धावफलक झालेला आहे. शेवटचा चेंडू विजयी धावेसाठी, एका धावेची महत्वाची गरज. स्वप्नील परब सामन्यासाठी सज्ज होतोय. सामना त्याने जिवंत ठेवलाय. लास्ट बॉल आणि सामना जिंकण्यासाठी, विजयासाठी एकेरी धाव. हलक्याच खेळून काढलाय मिड विकेटला. कदाचित या सामना संपल्यानंतर सनी सगळं बिल स्वप्नील परबवर होतं, कारण शेवटच्या षटकात 25 धावा निघाल्या होत्या. परंतु त्याच स्वप्नीलनं आपल्या संघासाठी सामना जिंकून दिलाय. हिरो बनला या मॅच मध्ये. बघूया आमचे गौरव काय सांगतात. मॅन ऑफ द मॅच या सामन्यातील. चला, या स्वप्नील परब लग्नानंतर तुम्हाला पहिली भेट ही आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय तो स्वप्नील परब. या मस्तपैकी कॅप तुमच्यासाठी, ट्रॉफी आणि आपल्या बायकोबरोबर फिरण्यासाठी तुम्हाला एक छोटीशी बॅग दिली जाईल प्रवासासाठी. या मॅन ऑफ द मॅच. आणि मंदार सर कोणाच्या हातीने देऊया? या 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 सर, या सर. आणि थँक्यू. आणि काजू कतरी स्वप्नीलसाठी. या सर. नाही, बॅग प्रवासासाठी, कपडे असे घेणं असं. बरोबर, आमच्या भंडाराने थोडंसं विश्लेषण करताय. थँक्यू सर. सर नाव सांगा.